Hello dear friends, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy and हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा लेटर के बारे में कि लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है एंड आपको कैसे लेटर को लिखना है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर अपने कर सको। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहता है वो भी कितने मार्क्स का रहता है, हमारा 5 मार्क्स का इधर रहता है। जो हमारा क्या है नोटिस एंड इसके साथ साथ इनविटेशन एंड रिप्लाई, हमने जो 4 मार्क्स के आते हैं हमने वो पूरा अच्छे से डिस्कस पिछले सेशन में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस अच्छे से कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पर इधर लिंक दी हुई है, तो आप आई बटन पर टैप करके वहां पहुंच सकते हो उस वीडियो पर, ठीक है। और अगर हम लेटर के फॉर्मेट की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, 5 मार्क्स आप इजीली इधर से स्कोर कर लोगे, 5 आउट ऑफ 5 बुक कर लोगे, कहीं भी नहीं जाएंगे आपके ये लेटर के 5 मार्क्स। एंड इसके साथ साथ जो आपका रिपोर्ट है वो भी आपका जो आर्टिकल है वो भी बिल्कुल 5 मार्क्स का जो है वो भी आप अच्छे से बिल्कुल 100% मार्क्स, इसमें भी 5 और 5 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे आर्टिकल और लेटर से रिलेटेड, है ना। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सबसे पहले लेटर, ठीक है। समझने से पहले हम लेटर का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में आपको करना कैसे है। यू आर दमनजीत सिंह एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, मतलब आप एक दमनजीत नाम के लड़के हो और कौन हो आप, एक फ्रेश ग्रेजुएट हो ऑफ फिल्म मेकिंग में आपने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम जेटीटीआई चंडीगढ़ से आपने किया है। यू सॉ द गिवन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर में क्या देखी, एडवर्टाइजमेंट देखी, किससे रिलेटेड, ये जॉब से रिलेटेड, ठीक है। एंड विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन एडवर्टाइज, जिस भी पोजीशन पे एडवर्टाइजमेंट आई है, ठीक है, उस पोजीशन पर आपने क्या ज्वाइन करने के लिए आपको उन्हें क्या करना है, उन्हें एप्लीकेशन लेटर लिखना है, ठीक है ना। राइट आपकी आप चाहते हो कि उस पोजीशन पे आप क्या कर सको, उस पोजीशन पे आप काम कर सको, तो आपको क्या करना है, राइट अ लेटर टू मिली जोहर आर्ट्स। आपको किसको लिखना है लेटर, मिली जोहर आर्ट जिन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट निकाली थी उनको आपको क्या लिखना है लेटर, अलॉन्ग विथ योर बायोडाटा एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट इन द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। मतलब आपको उनको एक लेटर लिखना है जिसमें क्या है, आप अपने आप चाहते हो कि आपको क्या करना है, वो एज अ जॉब एज अ एम्प्लॉय आपको क्या करना है, एज अ वो जो पोजीशन निकली है वो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है ना। एंड आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लेटर के साथ साथ आपको और डिटेल्स देने के साथ साथ आपको क्या करना है, बायोडाटा भी अटैच उससे इनक्लोज करना है, ठीक है ना। बायोडाटा में सबको पता है बायोडाटा क्या होता है, डिटेल्स आपके एजुकेशन से रिलेटेड एंड इसके साथ साथ आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन की है, कितने कितने परसेंटेज आपके मार्क्स है, वो सारी चीजें आपको किसमें रहती है, बायोडाटा में रहती है, ठीक है। आपका नाम वगैरह, आपके फादर्स नेम वगैरह, ठीक है। और आपका इंटरेस्ट है उसमें, आपको ये चीज लेटर में क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो एडवर्टाइजमेंट थी उसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपन को इधर दी गई है, क्या लिखा हुआ है, मिली जोहर आर्ट्स असिस्टेंट डायरेक्टर वांटेड, मतलब मिली जोहर आर्ट्स को क्या चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो किस पोस्ट पे निकली है जॉब निकली है कौन सा, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो इसका मतलब आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे जाना है और आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे जॉब करना है, ज्वाइन करना है। फॉर फीचर फिल्म, एक फीचर फिल्म के लिए अपॉर्चुनिटी फॉर एस्पायरिंग असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। और जो भी बनना चाहता है उनके लिए क्या है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अब उन्हें चाहिए कौन है, हु डू वी नीड, उन्हें चाहिए कौन कौन है, फ्रेशर्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए एंड बोथ वेलकम, मतलब फ्रेशर्स और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी वो होना चाहिए, ठीक है। चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस, बोथ क्या होंगे, बोथ वेलकम, मतलब दोनों को एक्सेप्ट वो लोग कर लेंगे। स्किल क्या होना चाहिए उसके अंदर, स्किल होना कैमरा हैंडलिंग, फंक्शनल नॉलेज ऑफ मराठी, एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू मल्टीटास्क। प्लीज सेंड योर रिज्यूम टू लेटेस्ट बाय 23 जुलाई 2023 टू द जोहर हाउस ऑफिस। अपन को ये एड्रेस भी दे दिया है, तो इसका मतलब अपन को क्या करना है, लेटर लिखना है, तो लेटर ये अपन को इसी एड्रेस पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको समझ, इसी एड्रेस पे आपको लेटर लिखना पड़ेगा। चलो भैया लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग भी सोच रहे हो ये चलो ठीक है, लेटर में ये आपको क्यों दिया हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है इधर। तो ये जो आपको ये पूरा एक बॉक्स में दिया, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपको कहाँ लेटर लिखना है और किन किन चीजों की उनको जरूरत है, तो रिज्यूम में आपकी वो चीज आपको डालना पड़ेगी, ठीक है ना। जितनी उनकी क्वालिफिकेशन चाहिए उनको, एलिजिबल हो अगर आप, तो आपको ये सारी चीजें क्या प्रोवाइड करनी है, लेटर में बायोडाटा के साथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। लेटर आपको कितना 120 टू 150 वर्ड्स का इधर आपको लिखना है। अब मैं इतना फोकस क्वेश्चन समझाने में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप लेटर इजीली लिख लोगे। लेटर का कोई इतना डिफिकल्ट फॉर्मेट नहीं है कि फॉर्मेट बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो आपका फॉर्मेट है वो बहुत इजी फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फोकस करिए आप क्वेश्चन समझने में कि क्वेश्चन आपसे क्या करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। फिर उसी के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। जब एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ ले तो ये फॉर्मेट आपका जो लेटर है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा,
ठीक है। आपका लेटर में होना क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आप लिखोगे किसका, सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर का एड्रेस। सेंडर मतलब आप सेंडर हो ना, आप सेंड कर रहे हो लेटर, तो अपना नाम अपना एड्रेस, ठीक है, नाम नहीं लिख रहे लेकिन अपना एड्रेस, सबसे पहले आपको सेंडर का क्या लिखना पड़ेगा, सेंडर का इधर एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद आपको किसका, जो आपका रिसीवर है, रिसीवर का भी एड्रेस अब आपको इधर लिखना पड़ेगा, पहले सेंडर का एड्रेस फिर आपका रिसीवर का एड्रेस, ठीक है ना। अब देखो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप जो लिखोगे ये आपकी लाइन वाली नोटबुक रहेगी, ठीक है, तो इधर आपको लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप सेंडर का एड्रेस फिनिश कर लो तो उसके बाद आपको इधर एक लाइन छोड़ना पड़ेगी एंड फिर दूसरी लाइन, एक लाइन छोड़ के आप क्या लिखोगे, रिसीवर का एड्रेस लिखोगे, ठीक है ना। और आप किस डेट को लिख रहे हो वो डेट भी सेंडर एड्रेस के साथ होनी ही चाहिए। फिर क्या है आपका सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ोगे फिर आप इधर, ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद इधर लिखोगे सब्जेक्ट एंड जो भी सब्जेक्ट आपका है वो सब्जेक्ट आप इधर लिखो, मतलब हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, तो हमने असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए इधर एप्लीकेशन लिखे तो हमने इधर सब्जेक्ट लिख दिया है। फिर क्या है रिस्पेक्टेड सर, इधर क्या लिखा हमने रिस्पेक्टेड सर, तो आपको ये लिखना पड़ेगा और फिर इधर से क्या कर दोगे आप राइटिंग को चालू कर दोगे। और इधर आपकी जो ये कंटेंट है, कंटेंट का ये जो आप लिखोगे ना कंटेंट, इसका आपको मिलेगा पूरा 2 मार्क्स, कितने मार्क्स, 2 मार्क्स, और 1 मार्क आपको मिलेगा ये पूरा जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, ये सब्जेक्ट पूरा हुआ, ठीक है, ये पूरे फॉर्मेट का आपको मिलेगा 1 मार्क, ठीक है। 1 मार्क इसका मिलेगा, 2 मार्क्स इस कंटेंट का मिलेगा एंड इसके अंदर जो भी आप डिटेल वगैरह डालोगे वो सब, ठीक है। तो ये समझ लो 5 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स में से आप 3 to 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो, ठीक है ना। ग्रामेटिकल मिस्टेक का एक है आपका नंबर, स्पेलिंग वगैरह गलत होंगी तो आपका वो मार्क्स भी कट सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये लेटर, देखो वीडियो को इधर पॉज कर लेना और क्या करना, सबसे पहले बगैर देखे ये लेटर को लिखो और फिर उससे क्या करना, आप लोग चेक करना कि आपने सही लिखा है या फिर नहीं लिखा है। और बॉडी के अंदर आप देखो कंटेंट अगर आपको लिखना नहीं आता है ज्यादा, ठीक है, अगर आप ये सारे कंटेंट डालोगे तो वेल एंड गुड आपको 5 आउट ऑफ 5 भी मिल सकते हैं, ठीक है। आपके कंटेंट के अंदर आप किस तरीके से लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कितनी अच्छी है, उस हिसाब से आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। लेकिन मैं जानता हूं आप कम से कम 2 to 3 मार्क्स इजीली इसमें लेके आ जाओगे अगर आप कंटेंट में थोड़ी आपकी इंग्लिश ग्रामर भी वीक है, ठीक है। तो 2-3 मार्क्स आप इजीली लेके आ सकते हो। इसके बीच का कंटेंट है जो आपको बीच का कंटेंट है, और यार लिख भी लोगे, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, क्योंकि आपको इतना बड़ा ये दे दिया, इधर से आप बना के खुद से लिख सकते हो। तो मेन आपकी क्या है, मेन आपका ये फॉर्मेट है, ये जो आप ये लिखोगे, और इसकी बॉडी है जो आपको 2 नंबर इसके मिलेंगे, ठीक है। तो ये लेटर आपका किसका रहेगा, 5 मार्क्स का। तो वीडियो को पॉज करके एक बार जो मैंने स्क्रीन ऐसे स्क्रॉल किया तो आप इनकी फोटोज भी ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो, ठीक है। फिर ये हो गया। अब ये आपका एक सेकंड वाला, ये जो आप खुद से सॉल्व करके, और अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा हुआ है लेटर का, ये आपका ऑप्शन में आएगा। तो मैंने ये दोनों क्या कर दिया, दोनों सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन इधर मैंने आपका सॉल्यूशन नहीं दिया, क्योंकि आप क्या करते हो, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा तो आप उससे क्या कर लोगे, देख के कर लोगे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद अगर आपको मुझसे सॉल्यूशन चाहिए तो ग्रुप पर मांग सकते हो, मैं आपको इजीली सॉल्यूशन भेज दूंगा। अगर आप मांगोगे नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, ये हो जाता है। ये होने के बाद हम क्या आते हैं, हम आते हैं, हमारा वो लेटर कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं हमारी रिपोर्ट पे, या फिर रिपोर्ट और हम जिसको क्या बोलते हैं आर्टिकल, ठीक है। ये आना है आपके कितने मार्क्स का, ये भी है आपका कितने 5 मार्क्स का, ठीक है। 5 मार्क्स का ये है आपका। और इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट कुछ बहुत, मतलब ये नहीं बोलेंगे हम डिफिकल्ट फॉर्मेट है, लेकिन आपको उसके पहले क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको खुद से रीड करो। और आई होप आपको फॉर्मेट नहीं पता होगा, तो फिर मैं आपको इसका पूरा फॉर्मेट समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो जल्दी से एक बार रीड कर लो, फिर हम इसको पढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, यू आर सोहेल हसन ऑफ क्लास 12th बी। आप क्या हो, एक सोहेल हसन हो क्लास 12th बी के। राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन, आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है स्कूल मैगजीन के लिए। शेयरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योर यंग एडल्ट, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस बतानी है किसकी, यंग एडल्ट की। As volunteers in one school local community, the need to do so and the benefits involved. Use the given cues along with your own ideas to compose the article. मतलब जैसे मैगजीन्स वगैरह में आर्टिकल छपते हैं ना, वैसे आपको एक आर्टिकल कंपोज करना है, और आर्टिकल का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार दिया, और आपको एक डिटेल, आपको कुछ
क्यूज भी दे दिए, मतलब जिसके मदद से आप क्या कर सकते हो, ये इसको आर्टिकल को फ्रेम कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ के ऊपर आपको इंपॉर्टेंस बतानी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। बेनिफिट्स फॉर सेल्फ, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं अपने सेल्फ के लिए, न्यू स्किल्स क्या है, ठीक है, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, सेंस ऑफ पर्पस फॉर कम्युनिटी, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है इन सबसे, ठीक है। और उसके साथ व्हाट आर द वेज वन कुड गेट इन्वॉल्व, ठीक है। आपको ये पूरे टॉपिक पे क्या बनाना है, एक आर्टिकल बनाना है। सबसे पहले ये समझने से पहले आप आर्टिकल समझो कि आर्टिकल बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये मान लो ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स क्या आपका एक पेज है, ठीक है। क्या मान लो ये जो बॉक्स है आपका, बॉक्स क्या है, एक पेज है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऊपर क्या डालना पड़ेगा, टाइटल डालना पड़ेगा कि किस पर आप आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है। इधर आपको किस पर आर्टिकल लिखना है, आपको आप एक सोहेल हसन नाम के लड़के हो क्लास 12th बी के, आपको एक आर्टिकल लिखना है स्कूल मैगजीन के लिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ योर यंग एडल्ट, तो इधर आप क्या लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ यंग एडल्ट। आपको आइडिया खुद से होना, देखो मैं ये इसका सॉल्यूशन आपको प्रिंट में, मतलब आप मुझसे मांगोगे मैं तभी आपको इसका क्या दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन इसका ये आर्टिकल का जो फॉर्मेट है आपको वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं फॉर्मेट समझाऊंगा, आप खुद से क्या करना, फॉर्मेट समझने का खुद से लिख के देखना, फिर उसके बाद मुझसे सॉल्यूशन मांग लेना इसका, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन इसका भेज दूंगा, ठीक है, आर्टिकल का। अब क्या इधर टाइटल, इधर आपका पूरा क्या आएगा, टाइटल आएगा। टाइटल में क्या लिखना है, इलस्ट्रेट, थीमेटिक, कनेक्ट, आई कैचिंग, मतलब टाइटल इतना अच्छा होना चाहिए कि टाइटल पढ़ के ही हर इंसान को समझ में आ जाए कि ये जो आर्टिकल है किस चीज के बारे में। क्योंकि हम मैगजीन न्यूज़पेपर देखते हैं, अगर उसका टाइटल, हेडलाइन अच्छी होगी, टाइटल अच्छा होगा तो अट्रैक्टिव लगेगा और हमें पढ़ने का मन भी होगा, ठीक है ना। जैसे YouTube वीडियो का थंबनेल अट्रैक्टिव रहेगा तब कोई बंदा क्लिक करेगा उस पर, ठीक है। ऐसे ही जो आपकी आर्टिकल है, आर्टिकल का अगर टाइटल आई कैचिंग रहेगा, इधर लिखा हुआ है ना, देखो आपको बताया भी गया है कि जो आपका टाइटल होना चाहिए वो आई कैचिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उसके जो टाइटल है, टाइटल के नीचे आएगी बाय लाइन। अब इधर बाय लाइन का मतलब क्या है, बाय लाइन का मतलब जैसे इधर एक टाइटल तो नहीं है, लेकिन मैंने इधर डाल दिया सिस्टमैटिक स्टडी अकेडमी, ठीक है। बाय, अब इधर मैंने क्या लिखा, बाय शरद साहू, तो मैंने इधर क्या लिख दिया, बाय शरद साहू, ऐसे आप करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको इंट्रोडक्टरी पैरा, ये पूरा आपको इंट्रोडक्टरी पैरा लिखना है, मतलब कि आप आर्टिकल किसके बारे में ले रहे हो, आप पूरा इंट्रोडक्शन दोगे उसके बारे में, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैरा में क्या होना चाहिए, रिलेवेंट टॉपिक, सेंटेंस प्लस एक्सपेंशन, मतलब रिलेवेंट टॉपिक होना चाहिए, उसका सेंटेंस होना चाहिए एंड उसका एक्सपेंशन, मतलब आप किस बारे में लिख रहे हो उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है आपको, किसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है आपको, इंट्रोडक्टरी पैरा में। जब आपका इंट्रोडक्टरी पैरा खत्म हो जाए तो डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक, आपको क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक, टॉपिक के बारे में और अच्छे से बताना, और उसमें कैसे डेवलपमेंट वगैरह क्या लिखा हुआ है, देखो डिस्कशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, कॉजेज, इफेक्ट एक्सेट्रा प्रेजेंटेड स्ट्रांगली विद एविडेंस, मतलब अगर हम कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो आपको उनके बारे में और अच्छे से समझाना है, क्या होता है, उसका कॉज क्या है, कॉज मतलब वो चीज, उसका रीजन कि किस वजह से ये होता है, इसका इफेक्ट क्या है, ये सब कुछ आपको क्या करना है, ये सब कुछ आपको इधर करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया उसके बारे में। एक दो पैरा, मतलब कितने होने चाहिए, 1 और 2 पैरास, तो इसका मतलब एक इंट्रोडक्टरी पैरा और 2 पैरास आपको इधर लिखने हैं, ठीक है। 2 पैरास आपको इधर लिखने, तो 3 पैरास हो गए हमारे, ठीक है। और फिर एक पैरा किसका होगा, कंक्लूडिंग पैरा, तो मतलब 4 पैरा आपको इधर आर्टिकल में लिखने हैं। सबसे पहले टाइटल लिखोगे और वो टाइटल इतना अच्छा होना चाहिए, आई कैचिंग है। देखो जो सेक्शन बी है आपका, सेक्शन बी में आप जितना अच्छा सजा के लिखोगे, जितना अच्छा फॉर्मेट बनाओगे, जितना अट्रैक्टिव आप अगर आंसर्स को अपने बनाओगे, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि लिख तो आप अंदर क्या रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन कितना अट्रैक्टिव है कि आपका आर्टिकल पढ़ा जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा मार्क्स को लेने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले टाइटल, टाइटल के बाद आपको बाय वाली लाइन लिखना है, जैसे मैंने इधर बाय शरद साहू लिखा, वैसी बाय वाली लाइन, फिर एक लाइन छोड़ के आपको एक इंट्रोडक्टरी पैरा लिखना है। इंट्रोडक्टरी पैरा के बाद एक लाइन छोड़ के फिर से आपको, मतलब एक पैराग्राफ चेंज जैसे होता है, पैराग्राफ चेंज करके आपको एक डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक, मतलब टॉपिक के बारे में कि कॉज क्या है, उसके कॉजेस क्या है, टॉपिक के आपके इफेक्ट्स क्या होंगे उससे, ठीक है ना, और उनके बारे में और जानकारी अगर आप देते हो तो ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पैरा, जो 1 और 2 पैराग्राफ में होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट पैरा होता है वो कंक्लूजन पैरा, जब आप अपने पूरे आर्टिकल को खत्म करोगे और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या कंक्लूजन पहुंचता है, उनके बारे में आपको लास्ट पैरा, कंक्लूजन पैरा में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा फॉर्मेट है आपका किसका, आर्टिकल का। और अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो ग्रुप, आई होप आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, तो ग्रुप में आप मुझसे मांग सकते हो, मैं जब तक आपको चीज नहीं दूंगा जब तक आप लोग मांगोगे नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप, मैं ऐसी दे देता हूँ ना, तो कुछ बच्चे हैं जो मांगते हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन आपको अगर मिल गया तो भी आप पढ़ोगे, क्या पता पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। तो मैं आपको हाल सेंड कर दूंगा अगर आप मांगोगे मुझसे, अगर नहीं मांगोगे तो मैं आपको बिल्कुल भी देने वाला ये
नहीं हूँ, ठीक है। ये क्या है, आपका सॉल्यूशन है इसका। तो आप क्या कर सकते हो, इधर आर्टिकल को फ्रेम कर सकते हो, और इसका जो ऑप्शन है, एक और ऑप्शन मैंने इधर लिखा नहीं है शायद, तो इसका एक और ऑप्शन, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो इसके ऊपर मैं आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट है इंग्लिश से रिलेटेड, ध्यान रखना कि जो ये वीडियो के देखने के बाद आज रात को, जैसे कि आज डेट कितनी है, आज है डेट 20, आज डेट है 20, आज रात को 8 साढ़े 8 बजे हम क्या रखने वाले हैं, लाइव सेशन रखने वाले हैं, जिसमें हम पूरा अर्थ थिंग ऑफ ब्यूटी का करने वाले हैं। अर्थ थिंग ऑफ ब्यूटी हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल लाइव, और जिसमें हम एक्सट्रैक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन भी मैं करूंगा, एंड इसके साथ साथ उनके हम भरपूर क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं, है ना। तो वो सेशन को ज्वाइन करना मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना वो सेशन को, जो थिंग ऑफ ब्यूटी हम बिल्कुल अच्छे से, क्यों, क्योंकि थिंग ऑफ ब्यूटी से आना है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो हम वो पूरा चैप्टर थिंग ऑफ ब्यूटी अच्छे से कर लेंगे। कोई भी एक्सट्रैक्ट आपका आ जाए तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट अपना कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप क्या करना, कमेंट करना, अगर कोई कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो फीडबैक वगैरह दो, और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे आपको अगर समझना है, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आपको क्या करना है, वहां से आपको कमेंट में करना है, और मैं आपका कमेंट रीड करके आपको उस चीज का रिप्लाई भी दे दूंगा। और अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड आल्सो जॉइन आवर फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम channel, and also join our WhatsApp group. So myself Sharad Sahu, and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.